अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज मैं चपली कबाब की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही क्रिस्पी होगी और घर में पड़े हुए मसालों के साथ आप ये मज़ेदार से कबाब रेडी कर सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। चपली कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ मैंने लिया है ½ kg, और वो भी फ़ैट के साथ, क्योंकि कोई भी आप कबाब बनाते हैं तो उसमें फ़ैट जब तक नहीं होगी आपके जो कबाब है वो इतने जूसी और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो ये मैंने लिया है ½ kg कीमा लिया है, साथ ही इसमें फ़ैट भी है और इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके अच्छी तरह से इसमें से पानी निकाल लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, जो कि 2 टेबलस्पून के करीब है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है और इसमें से अच्छी तरह से मैंने पानी निकाल लिया है। बिल्कुल ड्राई प्याज है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, पानी इसमें से मैंने निकाल लिया है। तो ये हरा धनिया हम ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला मैं डालूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब जो है दरदरा कुटा हुआ जो है वो खुश्क धनिया जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और 1 टीस्पून के करीब जो है इसमें हम ऐड कर देंगे अजवाइन। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक आप टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक थोड़ा हम कम रखेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून में डालूँगी सुरख दरदरी कुटी हुई मिर्च, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने बारीक चॉप करके उसके सीड निकाल के और अच्छी तरह से जो है पानी निकाल के ये जो है इसमें मैं ऐड कर दूँगी। टमाटर के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, जो भी आप प्याज ऐड करेंगे उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो अब लिया है मैंने एक अंडा, इसको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक अंडा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा, जो सादा आटा होता है जो घर में जिससे हमें रोटी बनाते हैं, वो आटा हम इसमें यूज़ करेंगे। मैं 2 टेबलस्पून इसमें डाल दूँगी गंदम का आटा। मकई का आटा नहीं आपने ऐड करना और ना ही बेसन ऐड करना है, सादा जो गंदम का आटा होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इससे हमारे जो कबाब हैं बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल भी कबाब जो है वो टूटते नहीं हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा 2 टेबलस्पून, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप जो है जितना आपका कीमा है उस हिसाब से आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से सारे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। और हमारे ये कबाब का मिक्सचर हो गया रेडी। इसको मैं अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करके इसको कवर करके मैं रख दूँगी फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। उससे यह है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कबाब का। तो अभी मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो मैंने रखा था 1 घंटे के लिए। अब मैं बनाऊँगी इसके कबाब। तो मैंने जो है इसकी गार्निशिंग के लिए टमाटर लिए हैं स्लाइसिस में कटे हुए और साथ में हरी मिर्चें। तो ऐसे आपने जितने साइज़ का कबाब बनाना है आप कबाब का वो लें और उसको अच्छी तरह से हाथ में ऐसे करें ताकि उसके अंदर से हवा अच्छी तरह से निकल जाए। हाथ पे भी आप बना सकते हैं, प्लेट पे भी आप स्प्रेड करके बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं टमाटर का स्लाइस लगा लूँगी। ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है। तो जिस साइड पे आपने टमाटर लगाया हुआ है उसी साइड पे आपने पहले उसको ऑयल में रखना है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर टमाटर के स्लाइस लगाएँ या ना लगाएँ, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ऐसे ही 1 बाय 1 कुछ मैं टमाटर स्लाइस के साथ बनाऊँगी कबाब और कुछ सिंपल बनाऊँगी। बहुत ईजी वे के साथ ये चपली कबाब आप घर में बना सकते हैं, घर में पड़े हुए मसालों के साथ। तो ऐसे ही आप जो है 1 बाय 1 सारे कबाबों को बना लें और इनको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेश अगर आप टमाटर इसमें ऐड करते हैं तो फिर ये है कि आपको फ्रेश ही बनाना पड़ता है। अगर ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फिर आप टमाटर उसमें बाद में ऐड करें। तो फ्लेम को आपने जो है बिल्कुल मीडियम रखना है। और जब टमाटर वाली साइड से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, साइड चेंज करके इसको अपने ऐसे प्रेस करना ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब हमारे रेडी होते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल जूसी और गोश्त बिल्कुल जो है ना टेंडर जो है ना गला हुआ होता है।
इसको आप सॉस चटनी के साथ, नान, रोटी, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ में मैंने हरी मिर्चें जो है वो थोड़ी फ्राई कर ली थी। तो बहुत इजी रेसिपी है, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।